हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो का नाम है बच्चों हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपका है, देखिए टॉपिक आज के है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ये बच्चों जो क्वेश्चंस है बार-बार पूछा जाता है, 3 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर मैंने लिख लिया इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले परावर्तन के नियम को प्रूव कैसे करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन का नियम होता क्या है, आपको सबसे पहले एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि परावर्तन का नियम क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि परावर्तन के नियम में हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परावर्तन के नियम को, तो परावर्तन के नियम बच्चे आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो नियम्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, 2 होते हैं। जो तो पहला नियम कहता है बच्चों, पहला नियम होता है कि आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बच्चा एक चीज होता है अभिलंब। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या कहता है। जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही सरफेस में स्थित होते हैं। इसके बाद जो एंगल होता है, आपतन कोण का एंगल होता है और परावर्तन कोण जो होता है, इन दोनों का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को सिद्ध कर देंगे, अगर कोण I बराबर कोण R सिद्ध कर देंगे तो ये तो आपका इसी को हम लेके चलेंगे, एक ही तल में हम लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कोण I बराबर कोण R हम लोग दिखा देंगे। तो जैसे ही कोण I बराबर कोण R बच्चा अगर हम दिखा देंगे तो बोलेंगे कि ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करता है, तो क्वेश्चंस पूछता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करिए, या परावर्तन के नियम को स्पष्ट कीजिए या समझाइए। ऐसे करके क्वेश्चंस आता है, जो कि लगभग आपको बता दे रहे हैं हर साल आपका यह क्वेश्चंस पूछा हुआ है। हर साल यह आपका क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हर साल क्वेश्चन माइक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, 1 मिनट। तो ये आपका हर साल नियम पूछा जाता है, तो हमें प्रूफ करना होता है, हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो डायग्राम है वगैरह, चित्र वगैरह सबसे पहले हमने बना लिया है। तो सबसे पहले देखिए चित्र हम बना लिए हैं। चित्र के बारे में चलिए हम आपको समझाते हैं। चित्र आप किस प्रकार से बनाएंगे और चित्र के बारे में जो लिखना होता है। देखिए बच्चा, लिखना तो सबसे पहले जरूरी है। कॉन्सेप्ट को आप जो भी चीज है उसको लिखेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा सारी चीजें। आप बना के चित्र केवल डेरिवेशन कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कुछ। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने जेड और जेड डैश एक हमने परावर्तक पृष्ठ बना लिया है। हमने जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ बना लिया है। और इस पर देखिए यह आपका एक यह तरंग और यह तरंग आपतित की जा रही है। इन तरंगों को आपतित किया गया। यहाँ से हमने एक लंब खींचा है, तो अगर लंब खींचेंगे, तरंग के लंबवत खींचा गया जो लंब होता है, तरंग के लंबवत खींचा गया तल, यह तरंगाग्र कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यह तरंगाग्र है, तरंगाग्र है, तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र क्या होता है, तो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया है। क्या लिखेंगे, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर AB तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जाता है, जिस पर AB तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जाता है।
माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जाता है। देखिए t बराबर 0 पर होता क्या है कि तरंगाग्र का ए सिरा जेड जेड डैश तल को स्पर्श करता है। जब यह यहां पे स्पर्श करता है तो तरंगाग्र का बी सिरा यहां पर होता है। जैसे ही तरंगाग्र का ए सिरा बी डैश तक पहुंचता है, जैसे ही तरंगाग्र या t समय बाद तरंगाग्र का ए सिरा बी डैश तक पहुंचता है तो उतने ही समय में बी डैश सिरा आपका यहां पर हम बोल दे रहे हैं, यहां पे कुछ भी सी ले ली हमने, मान लीजिए सी तक पहुंचता है। क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले देखिए लिखना है कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है डेरिवेशन के लिए। अब कैसे बोलेंगे? माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया गया है। t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का ए सिरा परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। तरंगाग्र का ए सिरा जितने समय में बी डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में तरंगाग्र का बी सिरा परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। तो यहां से ध्यान दीजिए, हमने यहां पर सबसे पहले अभिलंब बना लिया है, तो यह तो आपतित किरण हो गई, यह अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण, तो यह आई हो जाएगा। हमने बोला कि इसके लंबवत खींचेंगे तल, तो अगर यह आई है बच्चा तो यह आपका हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। अगर यह 90 माइनस आई है तो टोटल आपका लंब है, तो अगर यह 90 माइनस आई है तो आई आपका टोटल आपका क्या है? लंब है, मतलब 90 माइनस आई और इसका कुछ नाम दे रहे हैं मल्टी पी बराबर हम 90 बोल देंगे, 90 से 90 कट जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे p बराबर आई हो जाएगा, मतलब हाई वाला जो कोण आपका आएगा आई हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा अगर हम बात करें तो यह तो परावर्तित है, यह परावर्तित है, तो परावर्तित यह हमने अभिलंब खींच लिया है, यह अभिलंब है तो यह आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। यह परावर्तन कोण हमने यहां पर यह देखिए यह तरंगाग्र खींचा है, तो अगर यह r है तो यह 90 माइनस r हो जाएगा। अगर यह 90 माइनस r है तो इसी प्रकार से नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? r आ जाएगी। इसी प्रकार से नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? r आ जाएगी। बात समझते हुए चलिए, हमने क्या बोला सबसे पहले अब लिखेंगे कैसे कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जाता है, जिस पर ए बी तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जाता है। t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का ए सिरा जेड जेड डैश को तल को स्पर्श करता है। जितने समय में तरंगाग्र का ए सिरा बी डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में बी का सिरा तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। मतलब देखिए अगर माध्यम एक है, इसमें हमने मान लिया तरंग की चाल भी है, तो अगर तरंग की चाल भी है तो अगर हम बात करें अगर समय बराबर लगा है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, या हम यहां से बात करें दूरी बराबर तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। तो अगर हम बात करें इस वाले के लिए, इस वाले की बात करें तो चाल इसमें भी होगी क्योंकि परावर्तन घटना में चाल बराबर होती है। समय उतना ही लगा तो vt, मतलब यह वाली दूरी और यह वाली दूरी, देखिए यह वाली दूरी और यह वाली दूरी बराबर है, दोनों बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण I बराबर कोण R दिखाना है। देखिए तो यह अभी आपका हमने यहां से लंब खींचा है, 90 अंश बन जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रूफ करने की। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए दो नियम से बच्चा यहां पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, दो नियम से हम प्रूफ कर सकते हैं। दोनों नियम को हम आपको बता रहे हैं। पहले देखिए हम पहला नियम ले रहे हैं, पहले रूल से प्रूफ कर रहे हैं। अगर पहले रूल से प्रूफ करने की बात करेंगे तो जो पहला रूल से प्रूफ होगा, देखिए यह समकोण त्रिभुज क्या है बच्चा? ए बी सी। हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा और कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज यहां से ले रहे हैं ए बी डैश सी में, इस तरह होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद की अगर बात करें हम लोग तो देखिए यह वाला कोण बच्चा 90 अंश है, यह वाला कोण भी 90 अंश है, एक कोण बराबर हुआ। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डैश सी,
कैसे बराबर है? समकोण है। कैसे बराबर है बच्चों? समकोण है। समकोण का मतलब हमने यहां से क्या खींचा था? लंब खींचा था, तरंग संचरण के लंबवत खींचा गया तल तरंगाग्र कहलाता। तो हमने लंब खींचा था तो 90 अंश हो गया, यहाँ पे वही कहानी हो गई, 90 अंश हो गया। तो देखना थोड़ा सा एक चीज, अगर हम इस त्रिभुज का नाम लें ए बी सी, तब बी भुजा आ रही है। अगर हम इस त्रिभुज का नाम लें ए बी डैश सी, तब बी भुजा आ रही है। मतलब जो एसी भुजा है वह कॉमन है। एसी भुजा क्या है? कॉमन है। एसी जो है उभयनिष्ठ है। एसी जो है उभयनिष्ठ है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एक चीज की और, एसी जो उभयनिष्ठ है, अगर हमने बोला क्या कि यह वाली भुजा और यह वाली भुजा बराबर है, मतलब जो AB डैश है, जो AB डैश है BC के बराबर है। AB डैश बराबर BC के बराबर। कितने बराबर है? बराबर VT के। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के तीन चीज बराबर है। दोनों त्रिभुजों के तीन चीज बराबर है, और जब दो त्रिभुजों के तीन चीज बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज AB'C कौन सी सर्वांगसमता? देखिए, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता हो जाएगी आपकी समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा हो जाएगी। तो सर्वांगसमता अप्लाई हो गया। अब आपने बच्चा एक नियम पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कि उनकी हर एक चीज बराबर हो जाती है, उनकी हर एक चीज इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो जब बराबर की बात आती है तो यहाँ पर एंगल भी तो बराबर होंगे बच्चों, एंगल बराबर होंगे ना, कोण बराबर होंगे। तो हम यहां से बोल देंगे कि कोण I बराबर कोण R हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। और यही क्या है? आपका परावर्तन का नियम है। यही परावर्तन का क्या है बच्चा? नियम है। परावर्तन का नियम है। ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट तरीके से आपका डेरिवेशन। तो पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं रूल नंबर सेकेंड को। चलिए, अब सेकेंड रूल से हम सिद्ध कर रहे हैं, सेकेंड रूल से प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला यहां पर एक चीज। देखिए, हमने बोला कि जितने समय में B वाला सिरा, तरंगाग्र का B सिरा C पर पहुंचता है, उतने ही समय में यहां पर पहुंच जाता है। मतलब अगर यहां से हम बोले बच्चों, तो जो था आपका AB डैश था, यह वाली बराबर यह वाली BC, यह दूरी है, दूरी बराबर 4 पे समय, 4 माने थे B, समय माने थे D, इतना हुआ। चलिए, अब हम ध्यान दीजिएगा, अब इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, रूल नंबर दूसरे से, समकोण त्रिभुज ABC में देखना भैया, यह आपका 90 डिग्री है, यह I है। तो देखना, सबसे पहले अगर बात करें, इसमें हम साइन I ले रहे हैं। साइन I, साइन बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां पर साइन में लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा? लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा? तो यह बच्चों 90 अंश है। 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो 90 अंश यह हो गया, तो यह आपका कर्ण हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा। और यह जो होगा आपका, जिसके साथ, नहीं एक मिनट, जिसके साथ थीटा लगा हुआ, यह आपका आधार हो जाएगा। मतलब यह आधार हो गया, एकदम ध्यान समझना, थोड़ा सा गड़बड़ाए नहीं, काम गड़बड़ हो जाएगा। यह आधार हुआ तो यह आपका लंब हो जाएगा। तो साइन I लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या है बच्चों? BC है। लंब क्या है आपका? BC है। कर्ण क्या है आपका? AC है, AC है। समीकरण 1 बना लिया हमने, समझ रहे बात को? अब इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज पे ABC, A डैश, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AB डैश C में, इसमें बात कर रहे हैं, देखिए
साइन आर लेंगे, साइन आर लेंगे, साइन आर। देखिए यह आपका आधार हो जाएगा, यह वाली हो जाएगी, यह आपका लंब हो जाएगी, यह कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है आपका ए बी डैश, ए बी डैश, कर्ण है आपका ए सी। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद देखिए समीकरण 1 में 2 का भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब चित्र से वैसे कुछ काम है नहीं, चित्र को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए साइन आई बटा में साइन आर, भाग दे रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड कर रहे हैं। तो बीसी बटा में एसी, यह चीज पलट जाएगी, तो एसी बटा में ए बी डैश। देखिए एसी एसी कट जाएगा आपका, साइन आई बटा में साइन आर, यह क्या बीसी बटा में ए बी डैश। अभी हमने इससे पहले नोट किया था, लिखा था यहाँ पे जो नीचे आई थी वैल्यू, लिखा था कि BC बराबर AB डैश बराबर क्या था, BT था। चलिए मान रखते हैं, दोनों इक्वल है, तो साइन आई बटा में साइन आर, जब दोनों इक्वल है कट जाएगा, एक आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आई बराबर आर आ जाएगा। तो यह आपका क्या, यही आपका क्या है, परावर्तन का नियम है। दोस्तों ये था सेकेंड रूल से आपका, सेकेंड रूल इस तरह से था, पहला रूल आप उस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए भैया, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों एक चीज और आपको हम कहना चाहते हैं कि देखिए बोर्ड एग्जाम ये आपके सर पे आ गया है, तो आपको जोरों से तैयारी करना है, एकदम मन से क्या तैयारी करना है, एकदम जी जान लगा देना है, जिससे बोर्ड में आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।